नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। शापित गांव, जी हां, हमारी इस खास पेशकश में आप रूबरू होंगे उस कुम्हारिया गांव से जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गांव श्राप का शिकार हुआ था। यह कहानी करीब 800 साल पुरानी है। बनास के एक किनारे पर बसे कुम्हारिया गांव में कभी रंगीनियत थी, लेकिन एक साधु ने इस गांव को आंधियों में दफन कर दिया। राजस्थान में आप जितना वक्त गुजारेंगे आपको उतने नए रंग नजर आएंगे। यहां की सभ्यताएं, मान्यताएं 2 दशक नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। सदियों से चली आ रही प्रथा और कहानियों पर लोगों को यकीन है और लोग ये मानते हैं कि उनका अतीत इन कहानियों से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको ऐसे ही एक गांव की कहानी बताने जा रहे हैं। भीलवाड़ा के मंगरोप अंचल का एक ऐसा गांव जो अभिशप्त है। ये बनास का किनारा है। राजस्थान की जीवनदायिनी है बनास नदी। सभ्यता और संस्कृति से है बनास का रिश्ता। चंबल की सहायक नदी है बनास, एकमात्र ऐसी नदी जो अपना पूरा चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसलिए हम इसे राजस्थान की जीवनधारा भी कह सकते हैं। बनास का मतलब होता है वन की आशा, और राजस्थान के लोगों की आशा बनास ही पूरा करती है। उदयपुर की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी चंबल में गिरती है। आगे से वाटर स्विम कर रहे थे। इस नदी की घाटी मानव सभ्यता के अवशेषों को खुद में मिलाए हुए बहती है। बनास अरावली को चीरकर अपना रास्ता बनाती है और पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हुए मैदानों में आती है। नाथद्वारा, कंकरोली, राजसमंद और भीलवाड़ा जैसे जिलों से गुजरकर टोंक, सवाई माधोपुर से गुजरते हुए रामेश्वरम में ये चंबल में विलीन हो जाती है। लेकिन अपने इस सफर में ये राजस्थान के उन हिस्सों की प्यास बुझाती है जहां पानी की किल्लत है, लिहाजा ये राजस्थान की खास नदी है। हम आपको जिस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं उसका जिक्र बनास के बगैर पूरा नहीं हो सकता, लिहाजा बनास का जिक्र जरूरी है। यूं तो कई शोधों में यह साबित हुआ है कि बनास में कई सभ्यताएं दफन हैं और सदियों पुरानी चीजों के अवशेष बनास में मिलते हैं। लेकिन जब बनास भीलवाड़ा के मंगरोप क्षेत्र से गुजरती है तो यहां मिलती है एक अभिशप्त गांव की कहानी। भीलवाड़ा का मंगरोप क्षेत्र दुनिया में है मशहूर। अपने अतीत के लिए जाना जाता है यह इलाका। मेवाड़ रियासत काल से ही मशहूर है मंगरोप क्षेत्र। खूबसूरती और प्राकृतिक छटाएं देखने आते हैं लोग। किले की तलहटी में बिखरी ये हरी भरी छटा बनास की देन है। दूर दूर तक फैली बनास की वजह से ये हरियाली इस इलाके की रौनक बढ़ाती है। लेकिन अगर आप इस हरियाली को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस हरियाली की गोद में
में एक ऐसे गांव के अवशेष छिपे हैं जो अभिशाप के चलते बनास के वेग में समा गया था। हम आपको बता दें कि बनास के एक किनारे पर है मंगरोब का इलाका, तो दूसरे इलाके पर है कुम्हारिया गांव। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो अवशेष देख रहे हैं वो कुम्हारिया गांव के हैं और ये गांव अपना अस्तित्व खो चुका है और इसके पीछे यहाँ के लोग कई लोक मान्यताएं कहते हैं। मतलब ये है कि जो ये जगह जो है सो बहुत ही मतलब चमत्कारी जगह है, भक्त प्रहलाद की जगह है और यहाँ साधु संतों का जगह है। ये बहुत पहले की, जब पूर्व पाटन एक था, करीब 1200 ईस्वी के आसपास की बात है, जो साधु रहते थे यहाँ, हाथियों की जमात बैठा करती थी। तो उसी समय क्या हुआ कि जो महाराज जी समाधि लिए और हाथी की जमात थी बधी हुई, तो चेले लोग जो थे सो भिक्षाटन करने गए हाथी के जमात, हाथी को खिलाने के लिए पीपल का काटने जब लग गया तो उस समय लोग भिक्षा देना बंद कर दिए। भिक्षा देना बंद किए तो साधु श्राप दिया, जिसके कारण ये धूल कोट से भर के और ये गांव खत्म हो गई। अब क्या सच है और क्या झूठ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ के लोग ये बताते हैं कि कुम्हारिया को शाप लगा था। 1200 ईस्वी के आसपास यहाँ एक साधु रहते थे और उन्होंने कुम्हारिया के इलाके में एक मंदिर बनवाया था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने चेले को दी थी। साधु महाराज का चेला मंदिर में कई साल रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद चूना कुम्हारिया गांव के लोगों ने इस मंदिर का अपमान करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने मंदिर में आना जाना छोड़ दिया और पुजारी से रिश्ता तोड़ लिया। 800 वर्ष पुरानी टाइम में यहाँ गांव बसा हुआ था, पुराना गांव यहाँ कुम्हारों का पाड़ा था। ये पूर्व का पाड़ा था कुम्हारों का। जिस टाइम में यहाँ पर बल्ले बहुत थे तो यहाँ पर हाथियों की जमात आई थी। यहाँ पर एक महाराज रहते थे, उनके एक चेला था। महाराज ने समाधि ले ली तो उन्होंने, महाराज ने बोला कि चेला के तुम कैसे रहा। वो वापस निकले, जब उसने बोला कि चेला तुम कैसे रहा, नहीं गुरुदेव मेरे को तो यहाँ गांव वालों ने कुछ नहीं दिया, मेरे को तो सहदेव कुमारी ने मेरी रक्षा की, जो किसने मेरे को नहीं दिया। फिर बाद में यहाँ हाथियों की जमात आई तो यहाँ बल्ले और पीपल को काटने लगे। पूरा गांव होकर के उसको बोला कि मत काटो, रोकड़े को क्यों बिगाड़ रहे हो। उसने माना नहीं, काटना चालू कर दिया। तो फिर बाद में नाइट रहे और सुबेरा हुआ, गांव के अंदर भिक्षा मांगने के लिए गए तो भिक्षा गांव के अंदर किसी ने भिक्षा नहीं दी। उसने सहदेव कुमार ने सुबह उसको 9-10 बजे खाना खिलाया और भिक्षा दी तो वे महाराज सोचे कि इन गांव को पूरे को नष्ट कर दो। फिर बाद में वो सहदेव कुमारी को बोला कि तुम बाहर निकलो। उसने कहा क्यों, मैं तो आपको खाना खिलाया। सहदेव महाराज ने कहा कि तुमने खाना खिलाया इसलिए तुमको बाहर निकाले। उसके साथ एक चेली थी, वह तो पत्थर की बन गई और वह भी बाहर निकली। फिर बाद में धूलकोट बरसा तो पूरा गांव अंदर दब गया। सहदेव कुमारी भी वह भगवान के वचन से वह पत्थर की बन गई। वो भी आज भी उसकी मूर्त है सहदेव कुमारी की। अवशेष क्या गांव के वो अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं? आज भी मिलते हैं। यहाँ गांव का बहुत पुराना ईंटा और जाडे घड़े और पुराने मकान के चांदी के सिक्के और पुराना हांडे कुंडे हाड़ के मिलते हैं यहाँ पर। बहुत पुराना, बहुत आदमी देखने के लिए आते हैं। सोमासे के अंदर यहाँ ज्यादा बारिश होती तो चांदी के सिक्के भी मिलते हैं। वक्त गुजरने के साथ कुम्हारिया वालों के पाप का घड़ा भरने लगा और गांव की एक महिला जिसका नाम सहदेवी कुमारी था, उसकी आस्था भगवान के प्रति जागी। उसने इस मंदिर में आना शुरू किया, लेकिन यह बात बाकी गांव वालों को हजम नहीं हुई और उन्होंने सहदेवी को गलत ठहराते हुए उसका अपमान करना शुरू किया। लेकिन जब वो साधु जिन्होंने मंदिर बनवाया था वो अपने लाओ लश्कर के साथ वापस लौटे तो उन्होंने कुम्हारिया के लोगों की इस हरकत का विरोध किया। गांव वाले इस बात से चिढ़ गए, लिहाजा जब साधु बनास नदी के किनारे लगे बरगद के पेड़ों को काटकर हाथियों को खिला रहे थे, गांव वालों ने साधु का विरोध कर दिया। इस विरोध का असर ये हुआ कि कुम्हारिया गांव के लोगों ने साधु का बहिष्कार करके गांव में आने की पाबंदी लगा दी।
बरसों पहले साधुओं के श्राप से धूलकोट में बस गया था। यहाँ पे साधुओं के झुंड में हाथी लेके आए थे, तो इन्होंने हाथियों को कुछ खिलाने के लिए पेड़ पौधों को काटना चाहा, तो गांव वालों ने विरोध किया। नहीं खिलाने दिया। फिर बाद में रात होने के बाद में सुबह भिक्षावृत्ति के लिए ये साधु लोग गांव में गए, तो किसी ने भिक्षा भी नहीं दी, तो साधुओं ने गुस्से में इनको श्राप दे दिया। तो उस श्राप की वजह से धूल भरी आंधियां चली और गांव ये यहीं दफन हो गया, इसलिए ये धूलकोट नाम से। वर्तमान में क्या स्थिति है इस गांव की? वर्तमान में ये स्थिति यहाँ पे ये अवशेष अभी भी है यहाँ पे, जो पुरातत्व विभाग को चाहिए कि यहाँ से ले जाए, मतलब ये अवशेष निकालें। यहाँ पे लोग चोरी छिपे आते हैं और यहाँ पे कुछ निकालने के लिए आते हैं और निकालते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे ये अवशेष को निकाले और संग्रहित करे। गांव वालों की ये करतूत साधु को नागवार गुजरी और ये हरकत ही कुम्हारिया गांव के पतन की वजह बनी। किंवदंतियों के मुताबिक गांव को साधु के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। भीलवाड़ा से लादूलाल तेली, इंडिया न्यूज, राजस्थान। इस खास पेशकश में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।